तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है, जो उत्तराखंड के मसूरी का लैम्बी डियर रोड की है। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ का एक हिस्सा, जिसे लैम्बी डियर रोड कहा जाता है, अपनी डरावनी घटनाओं के कारण कुख्यात है। ये घने जंगलों और शांत रास्तों से होकर गुजरती है। दिन में ये जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन रात होते ही ये सन्नाटा और डरावनी कहानियों का स्थान में बन जाती है। तो ये कहानी 1990 के दशक की है। एक परिवार मसूरी घूमने आया था। पति पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी अपनी कार से मसूरी के शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे। रात के समय वे लैम्बी डियर रोड से गुजर रहे थे। यह रास्ता बेहद सुनसान था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। जैसे ही उनकी कार जंगल के बीच से गुजरी, उनकी बेटी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, पापा, वो कौन है जो हमारे साथ दौड़ रहा है? माँ और पिता ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उस लड़की ने तो किसी को देखा, लेकिन उसके माँ बाप नहीं देख पाए। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूरी चलने के बाद उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। पिता ने कार से उतरकर बोनट चेक करना शुरू किया। तभी माँ और बेटी ने गाड़ी के बाहर एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़ा देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और वो दूर खड़ी होकर घूर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। मां ने तुरंत अपने पति को आवाज दी, लेकिन जब तक वो मुड़कर देखते, वो औरत गायब हो चुकी थी। अब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। पति जल्दी से कार में आया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, उन्हें कार के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। बेटी ने डरते हुए कहा, मम्मी, वो औरत अब हमारे ऊपर है। मां ने बेटी को गले से लगा लिया और खिड़कियों को बंद कर लिया। पिता ने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तेज रफ्तार में निकल गए। अगले दिन वे गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से मिले और पूरी घटना बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि लैम्बी डियर रोड पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर दौड़ी थी, लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया। तब से लोग कहते हैं कि उस औरत की आत्मा उसी जगह भटकती है। उसने बताया, कई लोगों ने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है, जो रात के समय गाड़ियों के पीछे दौड़ती है। कुछ गाड़ियों के इंजन अचानक बंद हो जाते हैं और जब लोग बोनट खोलते हैं तो उनके आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती है। कई पर्यटकों ने वहां एक अजीब ठंडक महसूस की है, जो उन्हें डर से जकड़ लेती है। रही अभी की बात, तो आज भी लोग रात के समय इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। डरते नहीं, गुजरते ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई इस रास्ते से गुजरता है तो उसे अपने वाहन में पूजा का सामान या भभूत जरूर रखना चाहिए, वरना अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी गाड़ी ऐसे ही सुनसान रास्ते पर खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये तो एक सत्य घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें। राजस्थान के एक सुंदर गांव में एक पुरानी और भव्य हवेली थी। इसे गांव वाले काल हवेली कहते थे। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ जाते। वहां हर कोई जानता था कि इस हवेली में शादीशुदा जोड़ों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती थी। लेकिन नई पीढ़ी इसे अंधविश्वास मानती थी। यही सोच अनुराग और निधि ने भी रखी। उनकी शादी पूरे धूमधाम से हुई थी और शादी के बाद दोनों को उनके रिश्तेदारों ने मस्ती के लिए इसी हवेली में सुहागरात मनाने भेजा। उन्होंने सोचा, सुहागरात में थोड़ी मस्ती तो होनी ही चाहिए। जब अनुराग और निधि हवेली पहुंचे तो दरवाजे की चाबियां एक बूढ़े चौकीदार ने उन्हें दी। चौकीदार ने कहा, इस हवेली के बड़े कमरे में जाने से पहले पूजा जरूर करना। वहां की पेंटिंग से दूर रहना और कुछ भी हो जाए, रात के समय आईने में मत देखना।
अनुराग ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन निधि के मन में हल्का सा डर बैठ गया। हवेली में कदम रखते ही दोनों को अजीब वातावरण महसूस हुआ। वो हवेली चहल पहल के बदले एकदम सुनसान लग रही थी। हवेली के पुराने फर्नीचर, जालों से ढकी दीवारें और दीवार पर टंगी एक विशाल पेंटिंग को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पेंटिंग में एक महिला थी जिसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ झलकते थे। दोनों को अपनी पहली रात बिना किसी झंझट के मनानी थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के खाने के बाद दोनों अपने कमरे में गए। कमरा बहुत बड़ा था और पलंग के पास एक पुराना शीशा रखा हुआ था। निधि ने चौकीदार की बात याद की और शीशे की ओर इशारा करते हुए अनुराग से कहा, अनुराग, ये शीशा हटवा दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये सब बस कहानियां हैं। निधि शांत हो गई, लेकिन उसका डर बढ़ रहा था। जैसे ही अनुराग ने कमरे की लाइट बंद की, एक हल्की हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गया। निधि ने तुरंत अनुराग का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। निधि ने दीवार की पेंटिंग की ओर देखा। उसे ऐसा लगा कि पेंटिंग में मौजूद औरत की आंखें उसे घूर रही थी। निधि ने अनुराग को जगाया, लेकिन जब अनुराग ने देखा, पेंटिंग सामान्य थी। तुम थक गई हो, सो जाओ, अनुराग ने कहा। लेकिन जैसे ही अनुराग ने करवट ली, निधि ने पेंटिंग की आंखों को फिर से हिलते हुए देखा। उसे लगा जैसे औरत पेंटिंग से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। निधि कांपते हुए अनुराग के पास गई। अनुराग ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी आईने में एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी पहने एक औरत खुले बालों के साथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। निधि चीख पड़ी, लेकिन अनुराग को कुछ नहीं दिखा। रात के बीच अचानक अनुराग की नींद खुली। उसने देखा कि निधि बेड पर नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। तभी उसने पलंग के कोने में एक औरत को बैठे हुए पाया। वो औरत वही थी जो पेंटिंग में थी। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसका चेहरा खौफनाक था। उसने अनुराग की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें भी मेरे जैसा बनना होगा। अनुराग डर से चिल्लाया और बेड से गिर पड़ा। सुबह हवेली के चौकीदार ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा रहस्य से भरा था। निधि बेहोश पड़ी थी और अनुराग का चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। चौकीदार ने गांव वालों को बुलाया। उसने बताया कि यह हवेली किसी समय कल्याणी नाम की महिला की थी, जिसे उसके पति ने शादी की रात जला दिया था। तब से उसकी आत्मा हर शादीशुदा जोड़े से बदला लेने के लिए भटकती है। गांव वालों ने हवेली पर पूजा की, लेकिन कहते हैं आज भी रात के समय वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ जगहों का अतीत इतना गहरा और खौफनाक होता है कि वहां जाना अपने आप में खतरे को बुलावा देने जैसा है। तो दोस्तों, मुझे आप सभी से एक बात पूछनी थी कि कभी आप कमरे में लेटे हैं और बाहर से किसी के घुंघरू की या रोने की आवाज आए जैसे फिल्मों में होता है, तो आप उस आवाज की तरफ जाओगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये कहानी कैसी लगी, आशा करता हूं अच्छी ही लगी होगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक घुमावदार और घने जंगलों से घिरी सड़क की है। इस सड़क को स्थानीय लोग भटकते यात्री की सड़क कहते थे। कहते हैं कि रात के समय यहाँ कोई गाड़ी रुकती है तो उसका ड्राइवर कभी वापस नहीं आता। विक्रम, एक ट्रक ड्राइवर, अपनी गाड़ी में सामान लेकर मनाली की ओर जा रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सरसराहट पैदा कर रही थी। विक्रम ने अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज को सुनते हुए सड़क पर बढ़ना जारी रखा, पर कुछ था जो उसे अजीब महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सा खामोशी थी।
जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। जैसे ही वो एक घुमावदार मोड़ से गुजरा, उसकी नजर एक सफेद कपड़े पहने आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। वो आदमी हाथ हिलाकर विक्रम को रुकने का इशारा कर रहा था। इतनी रात को कौन होगा? विक्रम ने सोचा, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। विक्रम ने गाड़ी रोक दी और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने बिना एक शब्द कहे बस गाड़ी की ओर इशारा किया। विक्रम ने गाड़ी के दरवाजे को खोला और आदमी को बैठने का इशारा किया। आदमी ने पिछली सीट पर बैठने का फैसला किया। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चल पड़ा। विक्रम ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें गहरी, अविकृत सी थी। फिर विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी आंखों के कोने में कुछ अजीब सा दिखा। आदमी का चेहरा धुंधला, जैसे उसमें कुछ बदल रहा हो। विक्रम ने सोचा, शायद रोशनी का असर है, और ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक गाड़ी का टायर फट गया। विक्रम ने गाड़ी रोकी और बाहर जाकर टायर चेक किया, पर जैसे ही वो गाड़ी के पीछे गया, आदमी गायब हो गया। विक्रम हैरान रह गया। अरे, वो कहाँ गया? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी वो सफेद कपड़े वाला आदमी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर सड़क पर खून के धब्बों पर पड़ी, जो धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम ने डरते हुए गाड़ी में वापस चढ़ने की कोशिश की और बिना टायर ठीक किए जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, अचानक उसे अपनी गाड़ी के अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो घबराकर पीछे मुड़ा तो वही सफेद कपड़े वाला आदमी सीट पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बड़ी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा पिघलने लगा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कहाँ गए थे? आदमी ने कहा, मैं तो यही था, तुम्हारे साथ। तभी वो आदमी एक भयानक हंसी में बदल गया और उसकी पूरी शक्ल एक पल में हड्डियों की तरह हो गई। तुम नहीं बचोगे, उसने चीखते हुए कहा। विक्रम डर से पागल हो गया और गाड़ी से कूदकर जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन उस अदृश्य रूप ने विक्रम का पीछा करना शुरू कर दिया। हवा में उड़ते हुए वो विक्रम के पीछे पीछे आ रहा था। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। विक्रम ने एक पुराना मंदिर देखा और उस तरफ दौड़ते हुए वहां घुस गया। अंदर एक साधु बैठे थे। साधु ने विक्रम को देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने उस आत्मा को छेड़ा है। वो आत्मा इस सड़क पर रात के समय हर यात्री को अपना शिकार बनाती है। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आत्मा ने मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उसने विक्रम की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ चलोगे। साधु ने अपनी माला उठाई और एक तीव्र मंत्र के साथ आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा पूरी तरह से विक्रम के पास उसको पकड़ चुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध था और वो पूरी तरह से विकृत, मतलब गल चुकी थी। अचानक उसने विक्रम को जोर से जकड़ लिया। तुम नहीं बच पाओगे, वो बोली, और उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही साधु ने माला का एक और मंत्र पढ़ा, आत्मा एक जबरदस्त चीख के साथ गायब हो गई। सारा माहौल एकदम सुनसान हो गया। विक्रम बेहोश पड़ा था। होश आने पर साधु ने उसे बताया, ये आत्मा तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक इसे कोई शिकार न मिले। विक्रम सुबह होने के बाद वहां से चला गया और फिर कभी उसे रास्ते पर नहीं आया। उसके बाद उस रास्ते पर किसी ने फिर से रात के समय यात्रा नहीं की और आज भी उस सड़क को भटकते यात्री की सड़क के नाम से जाना जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर कभी आपके साथ रास्ते पर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? कमेंट में बताओ। कुछ रास्ते जो दिखने में सामान्य लगते हैं, उनके पीछे छिपा अतीत इतना भयानक होता है कि वहां से गुजरना आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। कोहरा घना था, इतना घना कि दिल्ली से शिमला जाने वाली रात की बस की हेडलाइट भी बमुश्किल कुछ फीट तक रोशनी फैला पा रही थी। ड्राइवर वीरेंद्र
हर मोड़ पर ब्रेक दबाकर आगे बढ़ रहा था। बस में सिर्फ 7 लोग थे। मौसम ठंडा था, लेकिन बस के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही बस पहाड़ी इलाके में पहुंची, एक रहस्यमय बात हुई। बस की खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी, जबकि बाहर का तापमान अभी इतना कम नहीं था। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, शायद इस कोहरे में मौसम भी डराने लगा है। बस में वीरेंद्र ने गाने चला रखे थे। वीरेंद्र ने गानों की आवाज को थोड़ा कम कर दिया, जो कि वो बस पर ज्यादा ध्यान दे सके। सभी यात्री उसका आनंद ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि कोहरा केवल ठंड ही नहीं लाया था, वो साथ में कुछ ऐसा भी लाया था जिसे न कोई देख सकता था, नहीं रोक सकता था। धीरे धीरे बस के बाहर का कोहरा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची, एक महिला ने अचानक कहा, रुको। वीरेंद्र ने घबराकर ब्रेक लगाया और पूछा, क्या हुआ बहन जी? महिला कांपते हुए बोली, कोहरे के बीच मैंने एक आदमी को देखा। वो बस के सामने खड़ा था। ड्राइवर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये कोहरे का भ्रम है, बैठ जाओ, वीरेंद्र ने जवाब दिया। बस ने फिर से रफ्तार पकड़ी, लेकिन हर कुछ मिनट पर यात्रियों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कोहरे के बीच से किसी के चीखने की आवाजें, किसी के हंसने की गूंज और कभी कभी बस की छत पर किसी के चलने की आवाज। लेकिन वीरेंद्र इतनी रात को बस को रोक कर करता भी क्या? वो कोहरे में आराम से बस को चला रहा था। जैसे ही बस एक और मोड़ से गुजरी, एक आदमी की सीट खाली हो गई। जिस आदमी की सीट खाली हुई, वो आदमी पूरी बस में कहीं नहीं था। महिला ने ड्राइवर से कहा, अरे यहां एक आदमी बैठा था, वो कहां गया? ड्राइवर ने भी रुक कर देखा, लेकिन बस के अंदर और बाहर कहीं कोई नहीं था। बस का गेट बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं से अब कोहरा बस के अंदर घुसने लगा। यात्रियों को लग रहा था कि कोहरा उनके कानों में फुसफुसा रहा है, तुम सब अब मेरे हो। ड्राइवर ने घबराकर एक खंडहर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही जगह है जहां 5 साल पहले मेरी गाड़ी एक खाई में गिर गई थी। सारे यात्री मर गए थे। लेकिन महिला ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्या? वीरेंद्र की आंखें काली हो गई। वो बोला, लेकिन मैं मरा नहीं, और अब हर कोहरे की रात मैं उन्हें यहां वापस लाता हूं। बस की खिड़कियों से अब बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ कोहरा। यात्रियों की चीखें बस में गूंजने लगी। धीरे धीरे सबकी आवाजें खामोश हो गई। सुबह जब कोहरा छंटा, तो सड़क पर बस का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि कोहरे के मौसम में उस सड़क पर आज भी एक बस दिखती है, जिसमें लोग सफर तो करते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें अपनी बस के साथ ही ले जाता है, जो कि इस कहानी में वीरेंद्र था। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी को कोहरा पसंद है? ठंडी वाली रातें जिसमें लोग रात को बाहर आग जलाकर बैठते हैं, या फिर गर्मियों का मौसम? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।